guys, welcome back to the Life of Study. Now we are going to start a new chapter, that is Consumer Equilibrium Utility Analysis. So in this video, I will tell you that what is utility, measurement of utility, and some basic concept regarding the TU and MU. Okay, so without time wasting, let's start the chapter. So here is the first concept, that is utility. So what is utility? It refers to one's satisfying power of a commodity. So utility का means यहाँ हो गया usefulness, right? In हिंदी उपयोगिता, right? So किसी भी गुड्स की जो wants हैं, जो इच्छाएं, हमारी इच्छाएं, उनको सेटिस्फाइंग करने की, उनको संतुष्ट करने की ये क्या है? एक पावर है, एक शक्ति है, right? So it refers to want satisfying power of a commodity. It is utility. Clear? Now comes to measurement of utility. Utility को मेजर करने की दो वे हैं. वो दो वेज कौन से हैं? Here is two great economists. First is Marshall and second is Hicks, who have different opinions regarding the measurement of utility. Means यहाँ पर दो इकोनॉमिस्ट हैं, जाने पहचाने एक महान इकोनॉमिस्ट हैं, जिन्होंने इस यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को, इस मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया है. क्लियर? जो मार्शल हैं, जो प्रोफेसर मार्शल हैं, उन्होंने यूटिलिटी को कार्डिनल यूटिलिटी में मेजर किया है, और जो प्रोफेसर हिक्स हैं, उन्होंने यूटिलिटी को ऑर्डिनल यूटिलिटी में मेजर किया है. मीन्स कहने का मतलब यहाँ ये आ गया कि यूटिलिटी के भी दो टाइप्स हैं. वो दो टाइप्स कौन से हैं? फर्स्ट वन इज कार्डिनल एंड सेकंड इज ऑर्डिनल. क्लियर? जो कार्डिनल यूटिलिटी है वो किसका कॉन्सेप्ट दिया गया है? मार्शल ने दिया है. किसने दिया है कॉन्सेप्ट? मार्शल ने. और जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है इज गिवन बाय हिक्स. ये किसने दिया है? हिक्स ने दिया है. क्लियर? अब बात करते हैं कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी कौन सी होती है. तो कार्डिनल यूटिलिटी क्या कहलाती है? इट इज दैट यूटिलिटी which can be measured in the terms of cardinal numbers or units like 1, 2 and 3. So there is cardinal numbers. Cardinal numbers कौन से होते हैं? जैसे कि 1, 2, 3 and so on. Clear? कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं? 1, 2, 3 एंड सो ऑन. मैथमेटिकल नंबर्स. क्लियर? काउंटिंग नंबर्स. तो ये जो 1, 2, 3 है, ये क्या है? काउंटिंग नंबर्स है, मीन्स कार्डिनल नंबर्स हैं. तो इसी को नाम दे दिया है कार्डिनल यूटिलिटी. ठीक है? तो ये यूटिलिटी कौन सी है? इट इज दैट यूटिलिटी विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स, दैट इज कॉल्ड कार्डिनल यूटिलिटी. And second is ordinal utility. Ordinal utility means it is that utility which can be measured in terms of ranked high or low. जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है वो हिक्स ने दी है, प्रोफेसर हिक्स ने दिया है कि कॉन्सेप्ट. ये एक ऐसी यूटिलिटी है जो कि रैंक में इसको मेजर किया जा सकता है. रैंक मतलब जैसे हाई और लो रैंक. मैं इन दोनों कॉन्सेप्ट को आपको एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं दैट यू हैव अ कप ऑफ टी. ओके, आपके पास क्या है? चाय से भरा एक कप है. क्लियर? आपके पास एक कप चाय है और यहीं पे आप एक साइड में ले लीजिए स्पून. अगर आपको खुद बताइए, आप अगर आपने उस चाय को स्पून से कंज्यूम किया, क्या आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला? आपको क्या लगता है कितना सेटिस्फेक्शन मिला होगा? 1 to 3 में मेजर कर सकते हैं सेटिस्फेक्शन को? नो, इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन 1, 2, 3. मीन्स इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर. मतलब ये है जो मार्शल ने कार्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया है, जिसको हम कार्डिनल नंबर में मेजर कर सकते हैं, मीन्स 1, 2, 3 में.
तो यहाँ पे एग्जाम्पल के मीन्स मीडियम से ये आ गया कि आपने एक दो स्पून चाय कंज्यूम करी, राइट, चाय ली आपने, तो क्या आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला होगा? आप कभी भी सेटिस्फेक्शन को 1 to 3 में नहीं मेजर कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने एक स्पून चाय पी ली, मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिला, मैंने 2 स्पून चाय पी ली, मुझे 2 सेटिस्फेक्शन मिला। आप ये कभी नहीं बोल सकते। तो जो कार्डिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, क्योंकि हम कभी भी यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर से मेजर नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि हमको इस चीज़ को लेने से, इस चीज़ को कंज्यूम करने से हमको 1 सेटिस्फेक्शन मिला या 2 सेटिस्फेक्शन मिला एंड सो ऑन। क्लियर? यहीं आप बात कर लीजिए, आपने चाय ली, कप ऑफ टी ली, राइट। अब आपने इस चाय को पिया, आपने पूरा कप चाय मतलब ले ली, ओके। तो आप यहाँ ये बोल सकते हैं कि मुझे इस चाय को लेने से मेरे को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला या कम सेटिस्फेक्शन मिला। मीन्स जो ऑर्डिनरी यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो यही बोलता है कि हमें किसी भी चीज़ को लेने से हमें हाई सेटिस्फेक्शन मिला या लो सेटिस्फेक्शन मिला। मीन्स हम ऑर्डिनरी यूटिलिटी को रैंक में मेजर कर सकते हैं, इसलिए ये कॉन्सेप्ट जो है वो सक्सेसफुल रहा। क्लियर? क्योंकि आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए, आपने एक बिस्किट लिया, आप यहाँ ये बोल सकते हैं कि मुझे इस बिस्किट को लेने से मुझे हाई सेटिस्फेक्शन मिला, मुझे इसको खाने से अच्छा लगा। क्लियर? हाई मिला या लो मिला आप रैंक में मेजर कर सकते हैं, लेकिन आप कार्डिनल नंबर से मेजर नहीं कर सकते। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो कहलाता है वो कहलाता है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। क्लियर है? So the next concept is total utility and marginal utility. Total utility means it is the sum total of utility derived from the consumptions of all the units of a commodity. It is the sum total of utility means ये हमारी want satisfying power of a commodity का क्या है, एक टोटल है, एक सम है जो हमें जितनी भी यूनिट हमने कंज्यूम करी है उस यूनिट से जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, सारी यूनिट से, ऑल द यूनिट्स, कंजप्शन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कम्युनिटी, उससे जितना भी हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है वही क्या कहलाता है, टोटल यूटिलिटी। क्लियर? सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टी यू इज इक्वल टू सिग्मा एम यू। तो क्या बोलेंगे, सिग्मा, यानी टोटल यूटिलिटी क्या कहलाती है, एम यू तो क्या कहलाता है, ये टोटल कहलाता है। यानी कि जितनी भी हमारी मार्जिन यूटिलिटी है उसको हम जब टोटल कर लेंगे, उसका सम कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल यूटिलिटी मिल जाएगा। अब बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इट इज़ एन एडिशनल यूटिलिटी व्हेन अ यूनिट मोर ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम्ड। मीन्स जितनी हम ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम करते हैं, कितनी हम ज़्यादा उस चीज़ को मीन्स कंज्यूम करते हैं, तो ये क्या करती है, उस यूटिलिटी को ऐड करती चली जाती है, तो उसी को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। सो द फॉर्मूला इज एम यू एन इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। दैट इज क्लियर? सो टी यू और एम यू के कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा अच्छे से क्लियर करते हैं। सो टी यू और एम यू के बीच में कुछ रिलेशन है, तो बताते हैं वो क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि टी यू और एम यू की टेबल क्या कहलाती है। तो ये आपके सामने टेबल गिवन है, ये यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स है, ये टी यू है मीन्स टोटल यूटिलिटी एंड दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी। ये हमारी यूनिट्स दे रखी हैं 0 1 2 3 4 5 6। क्लियर? ये टी यू है 0 8 14 18 20 20 एंड 18। तो बताते हैं क्या है पूरा। जो हमारी फर्स्ट यूनिट है मीन्स ज़ीरो यूनिट, यहाँ पर जब यूनिट ही ज़ीरो है तो टोटल यूटिलिटी कुछ नहीं बनती है। तो जब टोटल यूटिलिटी कुछ नहीं है तो मार्जिनल यूटिलिटी भी कुछ नहीं होगा। तो ये फर्स्ट कॉलम क्या हो गया, नील हो गया। देन कम्स टू वन यूनिट। जब हमने वन यूनिट ली तो टी यू हमें कितना मिला, 8 मिला, और एम यू कितना मिला, वो भी हमारा 8 मिला, बिकॉज ज़ीरो यूनिट पे टी यू हमारा ज़ीरो ही था और एम यू कुछ भी नहीं था, मीन्स वो भी ज़ीरो था, नील था। लेकिन जब वन यूनिट हमने ली तो यहाँ एम यू क्या बन गया, एम यू भी 8 हो गया। कैसे हो गया, 8 माइनस ज़ीरो, यहाँ से हमने इसको क्या किया, डिक्रीज कर दिया, 8 माइनस ज़ीरो दैट इज 8।
फिर सेकेंड यूनिट पे आए तो यहाँ पर टी यू कितना हो गया 14 और एम यू कितना हो गया 6, वही कॉन्सेप्ट 14 माइनस 8 दैट इज 6। फिर थर्ड यूनिट पे कितना हुआ 18, कैसे हुआ 4, 18 माइनस 4 दैट इज 4। देन फोर्थ यूनिट 20 and 20 minus 18 that is 2 and this 20 again, so 20 minus 20 that is 0 and last sixth unit that is 18, so 18 minus 20 that is minus 2 not 2। क्लियर? अब इसको पूरा हम क्लियर करते हैं कि क्या बोला मैंने। देखिए, जो मैंने अभी आपको रिलेशन बताया था टेबल के मीडियम से, तो उसका एक एक्सप्लेनेशन है। जब तक आप इसको नहीं क्लियर करेंगे आपको वो टेबल समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम्ड, mu from each successive unit tends to diminish, it may be become zero or negative। so means जैसे जैसे हम अपनी हर एक यूनिट को कंज्यूम करेंगे, राइट, यानी गुड्स कंज्यूम करेंगे, जैसे जैसे हम जितना जितना गुड्स हम कंज्यूम करेंगे, हमारा जो एमयू होगा मार्जिनल यूटिलिटी वो हर एक सक्सेसिव यूनिट पर डिमिनिश होता चला जाएगा, मतलब डिक्रीज होता चला जाएगा। वो डिक्रीज तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ वो एक पोजीशन आएगी जहाँ पर वो जीरो भी हो जाएगा और दूसरी पोजीशन आएगी जहाँ पर वो नेगेटिव भी हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज व्हेन mu इज पॉजिटिव देन tu इंक्रीजेस। जब हमारा mu मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगी उस समय पर tu क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। थर्ड पॉइंट इज व्हेन tu इज मैक्सिमम देन mu इज जीरो। जब tu हमारा मैक्सिमम रहेगा, यानी ना वो मतलब ना वो घटेगा ना ही वो बढ़ेगा, ना वो इंक्रीज होगा ना वो डिक्रीज होगा, तो उस पोजीशन पे mu जो होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट इज when mu is negative then tu start decreasing। जब mu नेगेटिव हो जाएगा तो tu क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, डिक्रीजिंग mu implies that tu increases at a decreasing rate। डिक्रीजिंग mu क्या बताता है कि मतलब जो tu है वो बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है। क्लियर? फिर दोबारा हम टेबल पे चलते हैं, आप देखिए आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या था, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट टेंड्स टू डिमिनिश। मतलब कि जैसे जैसे मैं जितनी ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करूँगी, ठीक है, जितना ज़्यादा हम यूनिट कंज्यूम करेंगे उससे क्या होगा, हमारा mu जो होगा हर एक सक्सेसिव यूनिट पे वो डिमिनिश होता चला जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर यूनिट लेती जा रही हूँ, ठीक है, और ये देखिए mu क्या हो रहा है, यहाँ mu की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट पे क्या था, mu की बात हो रही है, तो यहाँ mu क्या हो रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है। यानी ये 8 हो गया, 8 तो है ही है यहाँ पर, फिर क्या हो गया 6 हो गया, देन 4 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया और क्या हो गया -2 हो गया, ठीक है, नेगेटिव हो गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ये, ठीक है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो भाई हर एक यूनिट को जितना मैं ले रही हूँ, एज मोर एंड मोर यूनिट आर कंज्यूम दैट mu is tends to diminish। क्लियर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या था, when mu is positive then tu increases। जब हमारा mu पॉजिटिव है तो tu क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखिए mu क्या है, यहाँ तक पॉजिटिव है, यहाँ तक पॉजिटिव है ना, मतलब कोई भी नेगेटिव का साइन तो नहीं आया ना, इसलिए यहाँ क्या है, यहाँ तक पॉजिटिव है, 0 तक, 8 से लेकर 0 तक क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ क्या हो रहा है, टी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखिए 8 हो गया, देन 14, 18, 20 एंड देन 20, यहाँ तक क्या हो रहा है, टी बढ़ रहा है और ये एम क्या है, पॉजिटिव है। थर्ड पॉइंट, सो द थर्ड पॉइंट इज व्हेन टी इज मैक्सिमम एम इज 0। टी देखिए कहाँ तक मैक्सिमम है, टी है यहाँ तक मैक्सिमम, फिफ्थ यूनिट तक टी क्या हो रहा है, मैक्सिमम है, मतलब कि जितना होना चाहिए था ये बिल्कुल वहाँ जाके रुक गया।
क्योंकि देखिए यहाँ 18 हुआ, फिर 14 18 सॉरी 8 14 18 देन 20 देन अगेन 20। तो ये एक मैक्सिमम पॉइंट आ गया इसका कि 20 के बाद में ये कुछ नहीं हुआ, इस 20 के बाद में ये 22 24 ये बढ़ा नहीं, ये वहीं रुक गया। मैक्सिमम पॉइंट ये है इसका, क्योंकि 20 के बाद में सीधा क्या है, ये 20 ही है। तो और फिर एम यू क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर आके यानी इस यूनिट पर आकर एम यू क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो वही थर्ड पॉइंट है कि जब टी यू हमारा मैक्सिमम है, यानी कि ये बिल्कुल नहीं ना तो घट रहा है ना बढ़ रहा है, इस पॉइंट पर ये बिल्कुल नहीं हो रहा है कुछ भी, ये वैसी का वैसी है, मैक्सिमम है, इतना ही है ये। तो एम यू क्या हो रहा है, ज़ीरो हो गया। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, व्हेन एम यू इज नेगेटिव देन टी यू स्टार्ट डिक्रीजिंग। सो देखिए यहाँ पर, यहाँ तक हमने देख लिया फोर्थ पॉइंट तक, सॉरी थर्ड पॉइंट तक। फोर्थ पॉइंट में क्या था, जब हमारा एम यू नेगेटिव होगा यानी ये -2 हो गया, ठीक है, तो टी यू क्या हो रहा होगा, डिक्रीजिंग हो रहा होगा, यानी डिक्रीज हो रहा होगा। तो ये मैक्सिमम पॉइंट 20 तक था, 20 के बाद में क्या हो गया, ये 18 हो गया, देन ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कब हुआ, जब हमारा एम यू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ओके। So the last point is decreasing mu implies that Tu increasing at a decreasing rate। यानी कि जो mu है, mu क्या कर रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। 8 फिर 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ तक क्या हो रहा है, ये डिक्रीज ही हो रहा है। तो जब हमारा mu डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ टी यू क्या कर रहा है, टी यू बढ़ रहा है, टी यू इंक्रीज हो रहा है, 8 से 14 18 20 20। क्लियर है। लेकिन एक बात बताइए, हमारा टी यू तो बढ़ रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन कैसे बढ़ रहा है, ये डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। मतलब इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आया कि 8 से 14 आने में ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगा इसे, 14 से 18 आने में केवल और केवल 4 का इंक्रीजमेंट हुआ है। तो बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, धीरे धीरे डिक्रीजिंग होते हुए बढ़ रहा है वो, ठीक है ना, डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। क्लियर। फिर 18 के बाद में 20 हो गया, मतलब टू का चेंज आया, केवल 2 बढ़े उसमें। ठीक है। तो क्लियर हुआ आपको ये रिलेशन, टेबल और ये एक्सप्लेनेशन के। ओके। अब बात करते हैं, एक बार इसका हम फिगर भी देख लेते हैं। तो ये टी यू और एम यू का क्या है, ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये ऊपर जो ग्राफ दे रखा है वो टोटल यूटिलिटी का कर्व है ये पूरा, और दूसरा जो कर्व है वो मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सब कुछ वही है जो मैंने आपको भी पॉइंट बताए थे, रिलेशन बताए थे, बस उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया है कि यहाँ पर टी यू बढ़ रहा है तो एम यू क्या है, पॉजिटिव है। टी यू यहाँ पर एक क्या हो गया, मैक्सिमम पॉइंट पर आ गया। ठीक है। जब टी यू मैक्सिमम पॉइंट पे आया तो एम यू क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। ठीक है ना। फिर देखिए, जब टी यू हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम होने के बाद में क्या हो रहा है, टी यू नीचे की ओर आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये और आ जाएगा नीचे तक टी यू। ठीक है। तो यहाँ पर एम यू क्या हो रहा है, नेगेटिव पॉइंट पर आ गया, यानी जहाँ पर ये टी यू जो नीचे आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो एम यू क्या हो रहा है, नेगेटिव पर आ गया, नेगेटिव हो गया एम यू, ये देखिए नेगेटिव पॉइंट आ गया इसका यहाँ से। ठीक है ना, ये -2। क्लियर है ना। तो यही पॉइंट, ये जो मैंने आपको रिलेशन बताए हैं उसका ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टी यू एंड एम यू का। ओके। सो गाइस, this is the concept regarding the consumer experience which I have told. So in the next video I will share that what is the law of diminishing marginal utility and some other concept regarding this concept, consumer equilibrium. So friends, I think, hope you liked it. If you liked it, so please subscribe my channel and share more and more with your friends, relatives and colleagues. Thank you so much for watching this. Bye and stay home and stay safe. Okay? Take care all of you.